हेलो दोस्तों, आज इस वक्त हम फिर से मौजूद हैं जनाब अख्तर अली जी के ऑफ़िस में। श्रमिक कल्याण समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अख्तर अली जी से आज हम चर्चा करेंगे किसानों के मुद्दे को लेकर के क्या विचार हैं इनके और इनकी पार्टी के। जी, किसान देश का एक ऋण है और किसान के साथ जो सरकार बर्ताव कर रही है, इस सरकार को ये जानकारी नहीं है, भूल गए हैं कि इन्हीं के मत से आज हम कुर्सी पाए। कुर्सी पाने के बाद ये एकदम भूल गए हैं किसानों को और ये समझ रहे हैं कि किसान एकदम दबा कुचला है। तो ये गलतफहमी है। अगर सरकार में बैठे ये लोग सोच रहे हैं कि किसान एकदम गया गुजरा है, तो ये इनकी भूल है। आने वाले समय में अगर सरकार में बैठे नुमाइंदों ने, अगुवाई करने वालों ने अगर ध्यान नहीं दिया तो ये देश के अंदर एक क्रांति का एक संदेश है और भरपूर संदेश होगा। और सरकार में जो बैठे लोग हैं ये संभाल नहीं पाएंगे। ये केवल अपनी इज्जत बचा रहे हैं, ज़बरदस्ती इज्जत बचा रहे हैं। इनको चाहिए जो इन्होंने 3 बिल जो पास किया है, जो कृषि कानून बनाया है, इनको वापस लेना चाहिए, तत्काल वापस लेना चाहिए। इसलिए कि करोड़ों किसान आज इस ठंड में, इस बरसात में, जो दिल्ली में जो बरसात हुई है, पानी गिरे हैं, ऐसे पोजीशन को भी किसान अपने संकल्प से विचलित नहीं हो रहा है। इसलिए सरकारों को समझ जाना चाहिए कि किसान किस स्तर तक जा सकता है। और किसान के साथ सभी सामाजिक संगठनों से मैंने भी अपील किया है कि जितने भी सामाजिक संगठन हैं, अधिक से अधिक संख्या में वो किसानों का साथ दें। जिस तरीके से हो सके उस तरीके से किसानों का सहयोग करें। और हमारा सर एक सवाल ये है कि अभी जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। उनका कहना ये है कि किसान जो है लगातार जिस तरीके से हिंसा कर रहे हैं, अपनी हिंसा ना करते हुए अपनी जायज़ मांगों को लेकर के उनका मौलिक अधिकार है, वो धरना दे सकते हैं। इस पे बहुत करके बीजेपी, उनका ये कहना है कि किसान ने जो है लगातार जो है उग्र होकर के अपना धरना दिया है और रास्ता रोक करके रखा है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये मौलिक अधिकार है, संविधान में है। हमें अपने बात को कहने का और बात मनवाने का हमको अधिकार दिया गया। इस अधिकार के तहत किसानों का जो आंदोलन है, उस आंदोलन के लिए सरकार जिम्मेदार है। अगर ये सरकार अगर हमारी बात सुनती, मानती, तो आज हमको आंदोलन नहीं करना पड़ता। और आंदोलन हमने कोई जाम नहीं किया, किसी जगह हमने जाम नहीं किया। आपने हमको रोका, हम बैठ गए। हमारा एक टारगेट है कि हम दिल्ली में गांधी भवन में, गांधी पार्क में, हम वहां एकत्रित होकर अपनी बात को कहेंगे। आपको जाने देना चाहिए। आपने रोका है रास्ते को। किसानों ने किसी भी रास्ते को, किसी भी जगह आने जाने में किसी भी जगह हस्तक्षेप नहीं किया है। वो आपने रोका, वो बैठ गए। आप क्यों हमको रोक रहे हैं? जो हमारा स्थान है वहाँ हम जाएंगे और अपनी बात को कहेंगे। और अपनी बात को देश तक पहुँचाने के लिए हमारा संविधान में अधिकार है। और आपको भी, आप जो शासन में बैठे, प्रशासन में बैठे जो बहिरे लोग हैं, उनको अपनी आवाज़ को सुनाने के लिए कि उनके कानों तक हमारी आवाज़ जाए, वो संविधान ने हमको अधिकार दिया है। हम अपने मौलिक अधिकारों के तहत आज आपके बीच में। क्या लगता है आपको कि किसानों की जीत होगी या फिर सरकार ने जिस तरीके से अपना वादा किया है कि वो इस बिल को लागू होकर के रहेंगे, चाहे जितने भी सरकार ने बिल लाए, 3 तलाक का बिल हो, धारा 370 का हो, या फिर NRC या CAB जो बिल है, सरकार ने अभी तक कोई भी बिल वापस नहीं लिए, कितने भी धरना प्रदर्शन होते रहे हों। क्या आपको लगता है कि सरकार इस बिल को वापस लेगी? इस बिल को सरकार को वापस लेना होगा। इसलिए लेना होगा, ये पार्टिकुलर एक जगह का मामला नहीं है, ये पूरे भारत देश का मामला, पूरे भारत देश के किसानों का मामला है। और इससे सभी लोग जी रहे हैं। अगर ये किसान अगर खेती करना बंद कर देंगे
तो ये जो बैठे हुए लोग हैं इनको अपनी औकात पता चल जाएगी। इसलिए किसान जीतेगा, अवश्य जीतेगा, और ये सरकार में बैठे लोग, इनको अपने कानून को वापस लेना पड़ेगा हर तरीके से। आपको क्या लगता है किस वजह से इस बिल को इतनी जल्दी में सिर्फ ध्वनि मत के द्वारा जो है प्रस्ताव को इसको संसद में लाया गया, और इस कोरोना जैसी महामारी के चलते एक तरीके से समझ लीजिए काफ़ी जल्दबाजी में इस बिल को पास किया गया है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे वजह सीधी सीधी है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये अंबानी की सरकार है, ऐसे ऐसे पूंजीपतियों की सरकार है, इसलिए ये इन्होंने इस कानून को पास किया। अरे भाई, सीधा सा फार्मूला है, आप किसानों की समस्या को, आप किसान को लेकर क्यों नहीं बात किए? उनसे बात करने के बाद आपको कानून पास करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि ये उचित है या ना उचित है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। लेकिन नहीं, सीधे सीधे हिटलर शाही है। आज का हिटलर हमारी वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केवल हिटलर शाही है, क्या कुछ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए।